चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष समेत विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पेश है ये रिपोर्ट। अप्रैल माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। चारधाम यात्रा को पहले से अधिक सुगम बनाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर समिति की ओर से की जा रही तैयारियों का प्रस्तुतिकरण किया। अजेंद्र अजय ने यह भी बताया कि मंदिर समिति और विभागों की तैयारियों में जो भी कमियां रह गई हैं, उनमें मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सुधार कर लिया जाएगा। बड़ी भारी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, तो उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है उसके स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार तैयारियां की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी अब तक तैयारियां की गई, जो भी कार्य योजनाएं तैयार की गई, उनको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विभागों ने, सभी एजेंसियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश थे, जो भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी रह गई हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया। इसमें तैयारी केवल मंदिर समिति, परिवहन विभाग या स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर ही नहीं, बल्कि शहरी विकास विभाग के स्तर पर भी की जा रही हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर 27 निकाय हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि सभी निकायों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सफाई से लेकर स्ट्रीट लाइट लगाने और कूड़ा प्रबंधन तक के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निकाय हमारे पड़ते हैं हर जगह, चाहे सफाई की बात हो, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे हमें वहाँ पे अपने मैन पावर बढ़ाने की बात हो, ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो और कूड़ा प्रबंधन का भी विषय प्रमुख रूप से हमने इसमें रखा है। और अधिकारी जितने भी हमारे शहरी विकास के, उनसे मैंने कहा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विषय निकल के भी आया है। कहीं से कहीं तक ये कूड़ा जो है, गंदगी को हम बहुत जल्द अपने जो हमारी मैन पावर है या अन्य हमारी व्यवस्था है, उनके माध्यम से हम तुरंत उठाएंगे। यहाँ तक कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी प्रतिबंधित है, उसको भी हम पूरी तरह से बैन करेंगे। उधर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि विभाग इस बार चारधाम यात्रा के लिए 350 अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करेगा। साथ ही 30,000 ग्रीन और 50,000 ट्रिप कार्ड बनाएगा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार परिवहन विभाग अपने बस स्टेशन स्थापित करेगा, जिससे ड्राइवर और कंडक्टर अपने स्टेशनों पर रुक सकें। चारधाम मार्गों पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण और कार्यदायी संस्थाओं को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने व क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और लगभग हमारा रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। आज के जो आंकड़े आए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 8,000-9,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। और इस बार रोडवेज भी 100 अतिरिक्त गाड़ियां चारधाम यात्रा में लगाएगा। 350 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हम इस बार कर रहे हैं। चालकों का, परिचालकों का प्रशिक्षण कर रहे हैं और चारधाम यात्रा रूट पर ड्राइवर और कंडक्टरों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटी हम अलग से परिवहन विभाग द्वारा प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है। सभी राज्यों से अपील की गई है कि वे इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को यात्रा के दौरान असुविधाओं का सामना न करना पड़े। पर्यटक विभाग भी हर प्रदेश में स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार करेगा। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री और केदारनाथ में खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये पहली बार है कि फरवरी के महीने में ही चारधाम की तैयारी की बैठक हुई है। पिछली बार भी आप जानते हैं कि 2 साल बाद यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए थे। और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा
श्रद्धालु यात्री आएंगे, इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है कि वो भी अपने प्रदेश में प्रचार प्रसार कर दें ताकि सभी जो यात्री हैं आने वाले उनको समय से पता चल जाए। और पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में वहाँ की भाषा में एडवर्टीजमेंट देगा अखबारों में ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इस साल जिस तरह से सरकार तैयारियों में जुटी है, सरकार से लेकर मंदिर समिति तक लगातार बैठकें कर रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। उम्मीद है कि इस बार भी पिछली बार की तरह चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचेंगे और यात्रा की अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।